उनको ज्ञान का अभाव है। जब ये झारखंड में चुनाव हो रहा था तो स्वयं कूद कूद के जा रहे थे, हरियाणा में जब चुनाव हो रहा था स्वयं कूद कूद के जा रहे थे। तो इनको स्वयं ज्ञान का अभाव है। अब चुनावी लाभ लेने के लिए चुनाव में इस प्रकार की बातें बोलते हैं। तेजस्वी यादव को इससे ज़्यादा तो कोई मतलब है नहीं। देश के संघीय व्यवस्था से इनको तो कोई लेना देना होता नहीं है। आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। आज पंचायती राज दिवस पूरे बिहार में मनाया जा रहा है। एक तरफ जहां बिहार की धरती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी आए हैं और आज बहुत सारे सौगात पंचायत में देने का काम करेंगे, तो दूसरी तरफ राजद भी अपने चुनावी रणनीति बनाने की पूरी तैयारी कर दिए हैं। दरअसल आज राज्य स्तर पर बैठक चल रही है राजद में, हर एक जिले से लोग आ रहे हैं और हम सीधे बातचीत करेंगे। अभी मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय में अरविंद निषाद जी, बात करने के लिए खास तौर पर है। अरविंद जी, कैसे देखते हैं, एक तरफ आज पंचायती राज दिवस में मोदी जी बड़ी सौगात देने का काम करेंगे, दूसरी तरफ बिहार की जनता को लुभाने के लिए राजद ने भी मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। कैसे देखते हैं, अब इस प्लान से कैसे आप लोग राजद कभी भी पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान देने का काम नहीं किया है। आप उनके कार्यालय की बाहर सब बात ठीक है। ये चुनावी वर्ष है और चुनावी लाभ लेने के लिए पंचायत के प्रतिनिधियों को लुभाने के लिए राजद अपने कार्यालय में इस तरह का आयोजन कर रही है। लेकिन कभी भी राजद अपने कार्यकाल में इस पंचायत प्रतिनिधियों को लाभ देने के लिए कोई काम नहीं किया। आप जाकर एक बार झलक देख लीजिए राजद कार्यालय की बाहर, सभी पंचायत से लोग आ रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं कि तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं तो उनको लाभ मिलेगा। कैसे आप उनके इस प्लान से आप लोग लड़ेंगे, कैसे बचेंगे आप लोग? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जब राजद की सरकार थी तो पंचायत चुनाव में समाज के गरीब कमज़ोर लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को उन्होंने बहाल नहीं किया, जबकि पटना हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा था कि समाज के कमज़ोर तबके, महिलाएं, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण दे करके आप उनको सशक्त बनाइए, लेकिन बगैर इन लोगों को आरक्षण दे करके दिए हुए चुनाव करा दिया। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजद का पंचायत प्रतिनिधियों के साथ क्या व्यवहार रहा है, नंबर एक। नंबर दो कि जब से हमारी सरकार बनी तब से पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान देने का काम हम लोगों ने किया। हम लोगों ने उनको गाड़ियाँ उपलब्ध कराई, उनको मासिक वेतन देने का काम किया, भत्ता देने का काम किया, उनको काम करने में सहूलियत हो इनके लिए स्टाफ वगैरह भी दिए गए। अभी कुछ दिन पहले ही समाचार पत्रों में आया था कि बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को, निकाय प्रतिनिधियों को अपने स्तर से वहाँ अन्य काम करने के लिए उपस्कर वगैरह भी दिए जाने का प्रस्ताव लाया है। तो इस तरह से हम लोग लगातार पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान हम लोग देते रहे हैं, लेकिन राजद आज तक कोई सम्मान नहीं दिया। आज पंचायती राज दिवस के मौके पर आज क्या सौगात बड़े मिलने वाले अरविंद जी, इस पर भी हम बातचीत जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी से बिहार और देश के लोगों को संबोधित करेंगे तो मालूम होगा कि बिहार के लोगों को, देश के लोगों को पंचायती राज विभाग की ओर से, अन्य विभागों की ओर से बिहार को क्या मिला है यह देखने। रेलवे की तरफ से कुछ सौगात, हाँ, रेलवे कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी देशवासियों को सौगात देने का काम करेंगे, बिहार को सौगात देंगे। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज भी ट्रेन की पटरी नहीं दौड़ती है, लोग वहां से बिहार की राजधानी पटना आने के लिए तरसते हैं। क्या उनके लिए कुछ सौगात बनाई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, सभी क्षेत्रों में रेल विभाग की ओर से काम किया जा रहा है और जिन क्षेत्रों में छोटी लाइनें हैं उन क्षेत्रों में बड़ी लाइनें बिछाने का काम किया जा रहा है और हाई स्पीड ट्रेन चलाने का भारत सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। कैसे देखते हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनावी साल है, लुभाने के लिए कूद कूद कर मोदी जी आते हैं, कूद कूद कर अमित शाह जी आते हैं। उनको ज्ञान का अभाव है। जब ये झारखंड में चुनाव हो रहा था तो स्वयं कूद कूद के जा रहे थे, हरियाणा में जब चुनाव हो रहा था स्वयं कूद कूद के जा रहे थे। तो इनको स्वयं ज्ञान का अभाव है। अब चुनावी लाभ लेने के लिए चुनाव में इस प्रकार की बातें बोलते हैं।
तेजस्वी यादव को इससे ज़्यादा तो कोई मतलब है नहीं। देश के संघीय व्यवस्था से इनको तो कोई लेना देना होता नहीं है। इस बार पूरी मजबूती के साथ राजद भी खड़ी है, आप पूरी लोग के मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। राजद चुनावी लाभ के लिए लड़ रही है। चलिए, राजद जो है चुनावी साल है और चुनाव की वोट बैंक साधने में लगी है, इसलिए लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। और यह लोग जो है चुनाव हर वर्ष आता है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यह चुनाव ऐसे ही रणनीति तैयार करके लोगों को बहला फुसला कर नहीं, अपनी मजबूती के साथ लोगों को लाभ दे करके चुनाव जीतने का काम करेंगे। लेकिन देखना काफी लाजमी होगा, आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, क्या कुछ नई सौगात देते हैं, बिहार की जनता को क्या लाभ मिलता है। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे रब्जी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।